नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉप लर्नर में। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इससे पहले हम अक्षीय स्थिति पर हम वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी प्लेलिस्ट में है, तो आप एक बार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो निरक्षीय स्थिति का व्यंजक है, पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो इसका देखते हैं व्यंजक कैसे उत्पन्न करेंगे। कम समय में हम देखेंगे कि कैसे इसको हल कर सकते हैं सरल से सरल तरीका से। तो देखते हैं, जब कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाले तथा द्विध्रुव के अक्ष की लंबवत रेखा पर स्थित होता है, तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव की सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो सबसे पहले आप जान लो कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। जो विद्युत द्विध्रुव है उसका मान क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव का मान होता है P बराबर, किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। P बराबर क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2A होता है। ठीक है, ये सूत्र भी काम आने वाला है, इसलिए आप इसको पहले से देख लो। तो ऐसा डायग्राम बनाना है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे डायग्राम को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो बिंदु A है और बिंदु B है, ठीक है, एक क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, जो क्या है? प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2A है। ठीक है, एक A है, एक A J है, 2A है। तो इनके बीच की दूरी 2A है और इनके जो लंबार्धक में है, लंबार्धक में क्या स्थित है? एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और बिंदु O से R दूरी पर क्या है? बिंदु P स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं कि अब बिंदु A के पास स्थित प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और माइनस क्यू आवेश भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? E1 बराबर 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन AP का स्क्वायर। अब AP कहाँ से आया? मैं बताता हूँ AP कहाँ से आया। AP बिंदु A प्लस क्यू आवेश है, इसलिए बिंदु A से P तक की दूरी निकालना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और माइनस क्यू आवेश कार्ड बोलेंगे तो बिंदु BP निकालेंगे। ठीक है, बिंदु B से P तक की दूरी निकालना है, तो P हो जाएगा BP का स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। प्लस क्यू आवेश कार्ड ये लिख दो और माइनस क्यू आवेश कार्ड E2 बराबर ये लिख दो। ठीक है, Q अपॉन 1/4πε0 इंटू के Q अपॉन BP का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, जो E1 है और E2 है, ये इनको मतलब दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। दो घटकों, कौन कौन से दो घटक हैं? सबसे पहला घटक है कि E1 cos थीटा क्षैतिज घटक और E1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। इसी प्रकार जो E2 है उसको भी दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। देखेंगे, E2 है उसको दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। अब देखेंगे बिंदु पर परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले जो E बराबर E1 cos थीटा है और E2 cos थीटा है, दोनों E1 और E2 को प्लस कर देंगे। तो हाँ, यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो AP है, ठीक है, डायग्राम से बताता हूँ आपको। जो AP है, यहाँ पर देखिए, जो AP है वो बराबर नहीं है क्या? BP की। ये कर्ण है, दोनों बराबर हैं, इसलिए AP बराबर BP, इसलिए E1 बराबर E2 होगा। ठीक है, E1 बराबर E2 होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये लिख देते हैं। इसके बाद देखेंगे E1 बराबर, इसको प्लस कर देंगे 2E1 cos थीटा, यहाँ पर E1 हो जाएगा बराबर होने के कारण। इसके बाद एक समकोण दिखता होगा आपको। समकोण त्रिभुज कौन सा है? AOP में हमें क्या लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा? AP का स्क्वायर हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा? OA हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो OA है, इसका क्या है? आधार A है और OP है, इसका लंबाई क्या है? R है और कर्ण क्या है? AP का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं AP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस OA का स्क्वायर, लंब का वर्ग, तो AP बराबर R। ठीक है, बता दिया, प्लस A का स्क्वायर, AP बराबर अंडर रूट वर्ग हटेगा तो अंडर रूट लगेगा। इसके बाद हम लगाएंगे जो cos थीटा लगाएंगे, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान हमें क्या है? A दिया है डायग्राम में, A लिख दो। इसके बाद कर्ण का मान हमने ये निकाल दिया, कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। अब इसके बाद क्या करना है? अब वो देखना है। इसके बाद क्या करना है आपको? सिंपल कुछ नहीं करना है। E1 का जो मान है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि E1 का मान जो है, ठीक है, जो E1 का मान है समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 कौन सा है? समीकरण 3 ये है, यहाँ निकाले थे हम परिणामी तीव्रता। समीकरण 3 का मान ये है, इसमें हमें E1 का मान रखना है। और E1 क्या है? E1 है, E1 देख सकते हैं आप, E1 ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन AP का स्क्वायर, इसको लिखना है, ठीक है। और तो चलिए हम रखते हैं मान, क्या हो जाएगा कि E बराबर 2 है, ठीक है, देख सकते हैं ऊपर 2 है। E1 का मान रख देंगे, तो E1 का मान क्या हो जाएगा, इंटू लगा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू के, और जो है Q अपॉन क्या है, AP का स्क्वायर है, ठीक है, AP का स्क्वायर है। और इंटू में आप ध्यान देना ऊपर cos थीटा भी है, तो cos थीटा भी लिख देना है, ठीक है। सिंपल इतना, कोई डाउट? नो डाउट। तो AP व cos थीटा का मान रखने पर AP और cos थीटा का मान रख देंगे यहाँ पे, AP और cos थीटा का मान रख देंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी आप हिंदी में लिख सकते हैं, AP व cos थीटा का मान रखने पर ये लिख दो, तो E1 E बराबर हो जाएगा, ठीक है, E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन, अब AP है, AP का स्क्वायर, AP का मान हमने क्या निकाला है, ये निकाला है, AP का स्क्वायर लगाएंगे तो अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, कोष्टक लगाओ, इतना बन जाएगा, कोष्टक लगाते बन जाएगा, इतना लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो Q इंटू Q है, अपॉन लगा देंगे, Q अपॉन, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, cos थीटा का मान लिख रहे हैं, ठीक है, cos थीटा का मान लिख रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये A है ना, ठीक है, A है, क्यों मत समझना इसको। तो E बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, आप सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था वीडियो स्टार्टिंग होने से पहले, कि वैद्युत द्विध्रुव का मान कितना होता है, P बराबर Q इंटू 2A, या 2A इंटू Q होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है, A दिख रहा है, इंटू लगा के Q भी दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे आप सिंपल सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि P लिख दो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, ये बचे हैं, इंटू में बचे हैं, तो 1 अपॉन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, R का स्क्वायर, ये तो कट जाएंगे ना, सिंपल R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ठीक है, R का स्क्वायर अपॉन E का स्क्वायर। और आप देख सकेंगे कि यहाँ पे हमें 3/2 लगा देना है, 3/2 लगा देना है। अब लगा सकते हैं E 3/2 जो लगाए हो आप, इसको हटाने पर जो अंडर रूट है इसकी जगह पर आएगा 3/2 लिख देना है, ठीक है, 3/2। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि E बराबर, और क्या लिखेंगे इसके बाद, ध्यान से देखते जाना, बस समझ में आ जाएगा। इसको ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इस तरीक़े से व्यवस्थित तरीक़ा से लिख देना है, इंटू लगा देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देना है P अपॉन R का स्क्वायर, और ये A स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें एक लाइन और लिखना है कि A स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, क्या करने पर, उपेक्षा करने पर। सिंपल ऐसे थ्योरी लिखोगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, एग्जामिनर को समझ में आएगा कि ये कैसे स्टेप फॉलो किया है। तो A स्क्वायर की उपेक्षा करेंगे तो A स्क्वायर यहाँ पे से गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, R स्क्वायर बचेगा, और क्या बचेगा, 3/2 बचेगा। तो यहाँ पर हम सबसे मतलब देखेंगे ध्यान से कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू P लिख देंगे, ठीक है। R स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये वाला R कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, R में 3 की घात बचेगा, ठीक है, R में क्या बचेगा, 3 की घात बचेगा। और करना है क्या, बस यही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है, आंसर यही है। क्या आपको वीडियो में कुछ दिक्कत आ रहा है, फिर से एक बार समझाता हूँ, ठीक है। क्या है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि कैसा हुआ है, कि सबसे पहले हम निरक्षीय स्थिति निकालना है। तो क्या करेंगे, जब कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली तथा द्विध्रुव अक्ष
के लंबवत रेखा पर स्थित होता है तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये डायग्राम बना लेना है। डायग्राम में क्या दर्शाना है कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनकी बीच की दूरी 2a है। ठीक है, और बिंदु O है जो r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहाँ पर हमें क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और एक ये मान हमें अभी मतलब याद रख लेना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि P बराबर Q इंटू 2a है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान है जो लास्ट में भी काम आने वाला है व्यंजक उत्पत्ति करने पर। तो प्लस क्यू आवेश कार्ड देखेंगे तो प्लस क्यू आवेश कार्ड E1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q/AP का स्क्वायर, और माइनस क्यू आवेश कार्ड E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q/BP का स्क्वायर। ठीक है, AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर। अब इसके बाद देखेंगे जो E1 है। ठीक है, ये E1 और E2 इनको दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। तो कौन कौन सा घटक होगा वो? कॉस थीटा साइन थीटा, E1 कॉस थीटा E1 साइन थीटा, और E2 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा। ठीक है, 36 घटक और ऊर्ध्वाधर घटक यहाँ पर देख सकते हैं। क्या होगा, ये हो जाएंगे। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो परिणामी तीव्रता निकालना है तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और हमने देखा है कि जो कर्ण है दोनों का क्या है, कर्ण है। ठीक है, जो ये कर्ण दिख रहे हैं AB, AP और BP, इन दोनों क्या है, बराबर हैं, इसलिए E1 और E2 बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर 2E1 cos थीटा। ठीक है, समीकरण 3 दे देंगे। समकोण AOP में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जो समकोण दिया था अपने को उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, AP का स्क्वायर, OE का स्क्वायर और OP का स्क्वायर। A है, R है। ठीक है, ये हो जाएंगे। AP हल करने पर ये हो जाएंगे, अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो। फिर इसके बाद cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार अपॉन AP, आधार अपॉन कर्ण का, आधार का वर्ग कर्ण का वर्ग, नहीं भाई साहब, cos थीटा बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण होता है, वर्ग नहीं लगाना है। तो बराबर क्या हो जाएगा, आधार अपने पास A दिया है और कर्ण हमने ज्ञात किया है, तो हो जाएगा। इसके बाद E1 का मान सब देखेंगे। जो E1 का मान है, E1 का मान ये है, सबसे पहले हम समीकरण में E1 का मान ज्ञात किए थे, उसका मान हमें क्या किस में रखना है, समीकरण जो ये 3 है, 3 निकाले हैं उसमें रखना है। 3 में रखेंगे तो ये अपने पास मान आ जाएंगे। इंटू cos थीटा लगा है, दो भी लिखा है, 2 लिख देंगे। अब AP व cos थीटा का मान रखने पर AP निकाले हैं, AP का स्क्वायर निकाले हैं। ठीक है, AP निकाले हैं उसका मान रखने पर, और cos थीटा का मान रखने पर cos थीटा ये निकला है। ठीक है, ये रख दिए, इंटू लगा के, ये A है। अब E बराबर ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया था ना सबसे पहले, वही उसका मान क्या होता है, P होता है, यहाँ लिख दिए। अब 1 बचा ऊपर और नीचे बचा R स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, और इसको हटाएंगे तो 3/2 लग जाएगा। इसके बाद E बराबर 1/4πε0। अब P बचा और R का स्क्वायर बचा। काहे बचा R का स्क्वायर, क्योंकि हमने A स्क्वायर की उपेक्षा किया है, तो A स्क्वायर यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3/2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएंगे। तो R में 3 की घात है, यहीं पर हमारा क्या है, निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है। ठीक है, ये हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया